नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंत्र। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब जो चुनाव प्रचार है अपनी चरम पर है और इसके साथ ही जो भाषणों में बातें की जा रही हैं वो अपनी तमाम हदें लांघ रही हैं। कोई लगाम नहीं है, बस जैसे तैसे चुनाव जीतना है, सत्ता हासिल करनी है, इसको लेके कंपटीशन से चल रहा है। और खासकर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बीजेपी की। बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि वो राम मंदिर की लहर पर सवार होके उनकी नैया पार हो जाएगी, इस बार मतलब तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जो सर्वे बता रहे हैं तो उसके अनुसार भी राम मंदिर का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा। मात्र सिर्फ 8% लोगों ने ये बात कही है कि हाँ राम मंदिर मुद्दा है, अदरवाइज लोगों ने नहीं कहा। और जो सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में है वो है बेरोजगारी है, वो भ्रष्टाचार है, वो महिलाओं पर अत्याचार है और किसान आंदोलन है। वहाँ पर ये तमाम मुद्दे हैं। महंगाई है, महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो पूरी हर तरह से इन सभी लोगों को प्रभावित करता है। और ऐसे में इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करके कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है, वो भी बेहिचक हो गया, वहां पर कोई हिचक भी नहीं रही है। और सबसे जो खतरनाक बात है कि हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो इसके अगुवा बन गए। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो एक मुखिया है सरकार का, वो इस तरह के जहरीली बातें करके, ध्रुवीकरण करके, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि जिससे देश में आग लग सकती है। न सिर्फ देश में आग लग सकती है बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमारी छवि, हमारे देश की छवि क्या जाएगी, इसका भी जरा सा एहसास नहीं होता। मैं आपको अभी ताज़ा उदाहरण बताता हूँ कि जब पीएम मोदी अभी कुछ 1-2 दिन पहले राजस्थान गए बांसवाड़ा में, वहाँ उन्होंने एक ऐसा भाषण दे डाला जिसने सबको चौंका के रख दिया। जहर बुझा हुआ तीर जिसको कहते हैं वो उन्होंने दागा और निशाने पे थे मुसलमान। देश में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान जिनके पुरखे सैकड़ों सालों से इस देश में रह रहे हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान किया है, उनको उन्होंने निशाना बनाया। और अगर मैं उन्हीं के शब्दों में कहूँ जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का उन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए ये कहा कि उसमें लिखा है कि हम एक सर्वे कराएंगे और उसमें जो तमाम संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि तमाम जो गरीब तबका है, निचला तबका है और जो डिप्राइव्ड है, उसमें वो संपत्ति जाए ताकि उनका भी जीवन में खुशहाली आए, वो भी बेहतर हो सके आर्थिक रूप से। और इसको उन्होंने संज्ञा दी कि माओवादी हो गए हैं और वामपंथी हो गए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर संपत्ति का इक्वल बंटवारा हो जाए, गरीबों को मिल जाए, जहां हमारे देश में 60 से 70% जो जनसंख्या है वो गरीब है, इंतहा गरीब है, जिसको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, तो अगर उसमें उनकी संपत्ति में उनका हिस्सा मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है? उसमें कहाँ से कौन सा वाद आता है? इसमें तो बस एक ही बात आती है, इंसानियत आती है। हम और आप लोग भी अगर कोई किसी को भूखा देखते हैं तो हम उसको अपनी रोटी में से एक आधी रोटी उसको भी खिला देते हैं। तो अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो मैं इस बारे में आगे मैं और बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोदी जी ने कहा है कि देश की संपत्ति के बारे में जो बात की, तो आपको बता दूं कि
1% इस देश का 1% ऐसा वर्ग है जिसके पास इस देश की 40% संपत्ति है। वो 1% कौन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब भली भांति जानते हैं कि ये 1% कौन है। यानी 99% इस देश की जनसंख्या जो है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके पास लगभग कुछ भी नहीं है। न रोजगार है, न काम धंधा है, न उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य है। शिक्षा महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि नीचे गरीबों का तो छोड़ दे, इवन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए भी फीस देना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले मोदी साहब ने पार्लियामेंट में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने वो बात कर रहे थे देश की आज़ादी और गुलामी के बारे में, और तब उन्होंने यहाँ पर बात की थी कि जब भी हम देश की गुलामी की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारा तात्पर्य होता है अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ी हुकूमत से होता है। हम उसी परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखते हैं कि हम अंग्रेज़ों को गुलाम रहे, हमने उनसे लड़ाई लड़ी और आखिर हमने देश को आज़ाद कराया, जिसमें सबका योगदान था, समाज के हर तबके का था। लेकिन आप यहाँ भी देखिए कि उन्होंने बहुत ही चालाकी से, चालाकी भी नहीं कहूँगा क्योंकि ये बड़ा ही ऑब्वियस सा था, उन्होंने जो गुलामी अंग्रेज़ों की जो गुलामी के जो वर्ष थे उसमें उन्होंने वो वर्ष भी डाल दिए जब इस देश में मुगल हुआ करते थे। इनडायरेक्टली उन्होंने फिर मुसलमानों का निशाना साधा कि हम मतलब हिंदुओं से है, बहुसंख्यकों से है कि हम गुलाम रहे हैं, अंग्रेज़ों में भी रहे हैं और मुगलों के भी रहे हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राजस्थान में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसके हिसाब से अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो आप लोगों की संपत्ति से उनका सीधे आशय था हिंदुओं की संपत्ति छीन के मुसलमानों को बांट देगी। मुसलमानों को बांट देगी जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिससे बहुत बच्चे हैं और जिनकी संख्या इस देश में 20 करोड़ है। और सरकारी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से सरकारी रिपोर्ट है शायद वो, और हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन उस रिपोर्ट में जो कहा गया उसमें ये कहा गया है कि जो मुसलमानों की जो हालत है, जो आर्थिक हालत है, वो दलितों से भी बदतर है। तो मोदी साहब ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ये जो कांग्रेस सत्ता में आई, जनता को उन्होंने एक बार फिर गुमराह करते हुए, उनको डराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति ये मुसलमानों में बांट देगी। और आगे बढ़े और उन्होंने एक दूसरा इमोशनल कार्ड भी उन्होंने यहाँ पे खेल दिया। उन्होंने कहा कि मेरी माताओं और बहनों के मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे। सोचिए आप, मंगलसूत्र की बात आ गई है। और इस मामले में उन्होंने 2006 का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके एक भाषण का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने तो खुद कहा था कि जो देश की संपत्ति है उसका पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब देखिए आप, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में, मनमोहन सिंह जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी और मोदी जी ने यहाँ पर अपने चुनावी भाषण में क्या बात की। मनमोहन सिंह ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि समाज के हर वर्ग ने इसमें इक्वली योगदान किया है और इस तरह से जो यहाँ की संपदा है उस पर अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का पहला अधिकार बनता है। इसका मतलब ये नहीं है, उन्होंने कहीं भी इस तरह की नहीं बात की कि ये संपत्ति पे उन्हीं का अधिकार है, नहीं। वो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको बहुत ही एक उदाहरण देता हूँ आपको, और ये हम सबके साथ हुआ होगा।
आपके साथ भी हुआ होगा और होता रहा है। आप देखें कि जब दशहरा होता है, रावण दहन होता है, तो बच्चों में बड़ा उत्साह होता है और अपने माता पिता के साथ वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ मैदान होता है, जहाँ पर रावण दहन होता है। तो जो बच्चा है वो छोटा सा, इतनी सारी भीड़, इतनी हुजूम लगा होता है, तो वो बच्चे को जो बाप है या माँ है या और कोई है, वो उसको अपने कंधे पे बैठा लेता है ताकि उसको वो दृश्य देख सके। क्योंकि अगर वो नीचे खड़ा होगा उसको नहीं दिखेगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा उसको एडवांटेज देगा कि मैं तुम्हें ऊपर रखता हूँ, तुम भी देखो, मुझे तो दिख ही रहा है, मैं तो देख रहा हूँ, और तुम्हारे देखने के लिए मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा ताकि तुम भी उस चीज़ को देख सको, उसका आनंद ले सको। ये मेरे साथ भी हुआ, मेरे पिताजी भी लेके मुझे जाते थे, और आई एम श्योर कि आपके पिताजी भी आपको इस तरह से लेके जाते होंगे। और ये भी हो सकता है कि आज जब आप भी बालिग हो चुके हैं, शादीशुदा हो चुके हैं, आपके ही बच्चे हैं, हो सकता है कि आज भी बच्चों को लेकर वहाँ जाते हो। मनमोहन सिंह का ये आशय था, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश किया कि सीधे सीधे वो मुसलमानों के हिमायती हैं, वो आपकी संपत्ति को छीन लेंगे और वो छीन के वो मुसलमानों को दे देंगे। इस तरह की उन्होंने बात की। अब हम दूसरी बात अगर कहें तो जो अभी पहले चरण का मतदान हुआ है, ये हताशा, इस तरह की बातें क्यों निकल रही हैं? और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात जो है वो ये है कि चुनाव आयोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे हम सब दिन ब दिन चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि किस तरह से वो सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी के साथ मिलकर ये पूरा चुनाव करवा रहा है। वो वही कर रहा है जो बीजेपी चाह रहा है। उसको बीजेपी के भाषणों, उनके नेताओं के भाषणों में कुछ भी गलत नज़र नहीं आता, वो कोई एक्शन नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अगर इतनी सी भी बात कह देता है तो वो उसको नोटिस भेज देता है, उसका कुछ घंटों के लिए उसके प्रचार पर प्रतिबंध लगा देता है। तो जो पहले चरण का मतदान हुआ उसमें जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से लोगों से बात करने पे जो एक आप कहते हैं ना कि एक आभास सा जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। जो उनको उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा करेंगे, उन्होंने तो नारा भी दे रखा है कि अब की बार 400 पार, लेकिन ऐसा तो खैर कहीं से नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा लग रहा है। और अब तो नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि ये नंबर शायद 200 के नीचे ही रहेगा। तो ये जो हताशा है हारने की, जो हारने की हताशा है, उसके चलते अब मोदी जी के पास कोई दूसरा चारा है नहीं कि वो फिर हिंदू मुसलमान करें। आपने देख लिया कि इससे पहले जहाँ जहाँ जाते हैं, कहीं सनातन धर्म की बात करते हैं, कहीं श्री राम की बात करते हैं, और वही नहीं, उनके तमाम और दूसरे नेता भी वो भी यही सब कर रहे हैं, तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इस पर कोई नज़र नहीं पड़ रही। ठीक है, जिस तक कि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो कुछ इसी तर्ज पर ही लड़ा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि सब हदें पार हो रही हैं कि बस जैसे तैसे सत्ता हासिल हो जाए, भले ही इस देश में आग लग जाए, लेकिन सत्ता आनी चाहिए। ये एक ऐसा खेल है जो पूरे देश को झुलसा के रख देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।